जो वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप ने आदेश दिए, उसके बाद ऑयल टैंकर्स के आने जाने पर पूर्ण झूठ से प्रतिबंध लगाया गया, घेराबंदी को बढ़ाया गया है, मादुरो पर अपराध आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। ये जितने भी तेल शिप ऑयल टैंकर्स वहां से जाते हैं, अब वेनेजुएला में इसकी कोई सप्लाई नहीं होगी, ये कहा गया है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। और उनकी तरफ से जैसे ही इसके आदेश दिए गए, उसके बाद से ही यहाँ पर जो घेराबंदी है वो बढ़ा दी गई है। घेराबंदी बढ़ते ही अब पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, ना तो कोई टैंकर जाएगा, ना ही कोई टैंकर आएगा। और इस तरीके से वेनेजुएला को जो घेरने की कोशिश है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो कैरेबियन सी में जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के दरवाजे पर जंग ने दस्तक दे दी है। अमेरिका ने ऐसा कदम चला है कि वेनेजुएला और अमेरिका दोनों ही के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और अब ये हालात युद्ध तक जा पहुंचे हैं। वेनेजुएला पर कसता शिकंजा। डोनाल्ड ट्रंप का नया फरमान। वेनेजुएला में खुलेगा जंग का नया फ्रंट। कैरेबियन सी में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा मौजूद है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फाइटर जेट्स और मरीन कमांडोज तक मौजूद हैं। वेनेजुएला के बॉर्डर पर लगातार फाइटर जेट्स और निगरानी विमान उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही अमेरिकी जहाज लंगर डाले हैं, तो वहीं कमांडोज ड्रिल कर रहे हैं। यानी साफ है कि वेनेजुएला पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक और आदेश से तनाव और बढ़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला की आर्थिक कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक वेनेजुएला में तेल टैंकर्स के आने और जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वेनेजुएला में तेल टैंकर्स के आने जाने पर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार चोरी के तेल और संपत्ति का इस्तेमाल अपराध, आतंकवाद और मानव तस्करी को बढ़ावा देने में कर रही है।
ने चेतावनी दी कि जब तक वेनेजुएला अमेरिका का तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति वापस नहीं करता, तब तक उसकी घेराबंदी न केवल जारी रहेगी बल्कि और भी सख्त होगी। ट्रंप के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि वेनेजुएला में तनाव काफी बढ़ सकता है और यहाँ कभी भी जंग की चिंगारी शोला बनकर भड़क सकती है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कैरेबियन सी में अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया था। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर दिखा था कि टैंकर पर अमेरिकी जवान हेलीकॉप्टर से उतरे और तेजी से केबिन में दाखिल हुए और जहाज पर कब्जा कर लिया। बाद में जब्त किए गए जहाज को अमेरिका ले जाया गया। इसके अलावा ट्रंप मादुरो पर लगातार देश और पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें और उनके परिवार को सेफ पैसेज देने का भी ऑफर दिया गया। इस बीच खबर है कि मादुरो बेलारूस में शरण ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको वेनेजुएला के राजदूत से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि जानकारी मिली कि मादुरो देश छोड़ने को तैयार तो हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा का भरोसा चाहिए। इस बीच खबर है कि अमेरिकी सेना ने एक ओर वेनेजुएला की नाकेबंदी की तो वहीं दूसरी ओर जंग की तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्यूर्टो रिको के पोसे एयरफील्ड पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के विमानों की गतिविधियां देखी गई। प्यूर्टो रिको में टिल्ट रोडर ऑस्प्रे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग करते देखा गया। वेनेजुएला से जंग में अमेरिका के लिए प्यूर्टो रिको एक अहम सैन्य अड्डा हो सकता है। वेनेजुएला और प्यूर्टो रिको की दूरी करीब 900 किलोमीटर है, यानी यहाँ से अमेरिकी विमान बहुत तेजी से वेनेजुएला पर हमले के लिए निकल सकते हैं। साथ ही अमेरिकी कमांडोज को भी बहुत तेजी से वेनेजुएला में एक्शन के लिए पहुंचाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जेट्स इंटरनेशनल एयरस्पेस में वेनेजुएला के बेहद करीब पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि यूएस नेवी के FA-18 जेट्स ने वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरी। हालांकि ये उड़ान इंटरनेशनल एयरस्पेस में की गई थी, लेकिन इसे अमेरिकी सेना की तैयारियों से जोड़कर देखा गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि वो विमान रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे। और उन्होंने किसी भी देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान हथियारबंद नहीं थे। इसमें पहले भी अमेरिका ने इस इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे, जो किनारे से काफी दूर थे। उधर अमेरिका के खिलाफ मादुरो अकेले पड़ते जा रहे हैं। जानकारी है कि चीन और रूस उनका कोई खास साथ नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि रूस ने उनका साथ देने का ऐलान किया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि वो खुद ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझा है। ऐसे में वो वेनेजुएला की कोई खास मदद कर पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही दिखती है।
जबकि चीन फिलहाल वेनेजुएला का साथ देकर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने के मूड में नहीं दिख रहा है और न ही नए टैरिफ की मार झेलने के मूड में दिखाई दे रहा है। उधर अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के जवान भी तैयार हैं। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 Mk2 लड़ाकू विमान और S-300 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। इसके अलावा T-72 टैंक्स भी तैयार हैं। वेनेजुएला की सेना में करीब 5,600 नए सैनिक भी शामिल किए गए हैं। ट्रंप के नए आदेश से वेनेजुएला को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। अब देखना होगा कि वेनेजुएला इस आदेश की काट कैसे निकालेगा। क्या राष्ट्रपति मादुरो अमेरिका के आगे घुटने टेक देंगे और क्या अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य एक्शन लेगा? इसका जवाब तो वक्त ही दे सकता है, लेकिन इतना तय है कि यहाँ अगर जंग की आग सुलगी तो यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।